हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन लोगों ने लास्ट फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन किया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये रिलेशन हमने कर चुके थे। अब आगे अपने कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, यानी कि गोलीय दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंबों का निर्माण, उसको पढ़ रहे हैं अपने। देखो, गोलीय दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंबों का निर्माण करने के लिए कुछ एक प्रकाशीय किरणें हैं, वो अपने को पढ़नी है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले उनका नॉलेज होना चाहिए। 4 प्रकार की प्रकाशीय किरणें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इन प्रकाशीय किरणों को यूज करके गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का निर्माण करें। ठीक है, तो सबसे पहले इन 4 प्रकाशीय किरणों के बारे में चर्चा करें। तो अपना टॉपिक लिख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंबों का निर्माण। तो प्रकाशीय किरणों की बात करें थे अपने, ऑप्टिकल रेज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं समांतरीय किरण। समांतरीय किरण, पैरेलल रे। समांतरीय किरण कौन सी होती है? मान लो आपके पास कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये कोई अवतल गोलीय दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका वक्रता किरण। अब यहां पर समांतरीय किरण को शो करेंगे हम। समांतरीय किरण कौन सी होगी? ऐसी प्रकाशीय किरण, ऐसी प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसी प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। वो कौन सी प्रकाशीय किरण होती है? समांतरीय किरण होती है। ठीक है, कौन सी होती है? समांतरीय किरण। मोस्टली इसका यूज करोगे आप। ठीक है, इसका नंबर 2 प्रकाशीय किरण की बात कर रहे हैं हम, फोकसीय किरण। फोकसीय किरण, फोकसीय किरण कौन सी होती है? मान लो आपके पास ये गोलीय दर्पण, ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष, ध्रुव है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र है। फोकसीय किरण कौन सी होगी? फोकसीय किरण ऐसी प्रकाशीय किरण है कि ऐसी प्रकाशीय किरण जो फोकस बिंदु में से गुजरे, नाम से स्पष्ट है फोकसीय किरण। तो ऐसी प्रकाशीय किरण जो कहां से गुजरे? फोकस बिंदु में से। ऐसी प्रकाशीय किरण जो फोकस बिंदु से गुजरती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ऐसी प्रकाशीय किरण क्या होती है? फोकसीय किरण होती है। ठीक है, इसकी जस्ट उल्टी है समांतरीय किरण की। ये क्या थी? समांतर आपतित होने के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती थी और ये फोकस बिंदु से जाती हुई आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर हो जाती है। नंबर 3 की बात करते हैं हम, त्रिज्यायी किरण, रेडियल रे। त्रिज्यायी किरण क्या होती है? मान लो आपके पास ये कोई अवतल गोलीय दर्पण है। मान लो आपके पास ये कोई अवतल क्या है? गोलीय दर्पण। ध्रुव हो गया ये इसका, फोकस बिंदु हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। अब त्रिज्यायी किरण कौन सी होगी? ऐसी प्रकाशीय किरण, ऐसी प्रकाशीय किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है या वक्रता केंद्र से जाती हुई आपतित होती है। ये रहा वक्रता केंद्र, इससे आपतित होगी। ऐसी प्रकाशीय किरण जो वक्रता केंद्र से आपतित होती है या वक्रता केंद्र से जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का क्या करती है? गमन करती है। ठीक है, पुनः उसी पथ का क्या करती है? गमन करती है। यानी कि देखो, वक्रता केंद्र से अपने गोलीय दर्पण क्या बनाते हैं? अभिलंब बनाते हैं। ठीक है, जैसे समतल दर्पण में मैं अपने आपको क्वेश्चन बताया था कि मान लो कि प्रकाशीय किरण अभिलंब के अलोंग ही आपतित हो जाएगी, तो परावर्तित कैसे होगी? उसी पथ का क्या करती है? गमन करती है, यानी कि अभिलंब के अलोंग क्या होती है? वो परावर्तित होती है। ठीक है, ये आपको समतल दर्पण बताया। वैसे ही गोलीय दर्पणों में अभिलंब कहां से गुजरता है?
वक्रता केंद्र से गुजरता है तो अभिलंब भी तो है, ठीक है, इस गोलीय दर्पण का, तो अभिलंब के लौंग आपतित होगी तो वैसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी परावर्तन के पश्चात उसी पथ का क्या करती है, अनुसरण करती है। तो ये होती है त्रिज्यी किरण। नंबर 4 की बात करें अपने, परावर्तक किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक किरण, ये क्या होती है, देखो नाम से स्पष्ट है, परावर्तन, ऐसी प्रकाशीय किरण जो पूर्णतः प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करती है, पालन करती है, वो क्या कहलाती है, परावर्तक किरण कहलाती है। परावर्तन के नियम का पालन कैसे करेगी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम जानते हैं, किसी बिंदु पर कोई प्रकाशीय किरण आती होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसमें क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पर क्या खींचते हैं, अपने अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, और इसके साथ आपतन कोण होता है, इसके साथ क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ऐसा ही गोलीय दर्पणों में भी हो सकता है, जब गोलीय दर्पणों में अभिलंब भी हो, ठीक है, और आपतित किरण भी हो, परावर्तित किरण भी हो, ठीक है, तो परावर्तित किरण होगी। अब मान लो जब कोई प्रकाशीय किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक किरण कौन सी होगी, जब कोई प्रकाशीय किरण गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु पर ध्रुव पर आपतित होती है, गोलीय दर्पणों के ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करती है, पालन करती है। यानी कि ध्रुव पर आपतित हुई, ये तो इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, और इसके साथ ही एंगल बनाएगी आई, और इसके साथ ही एंगल बनाएगा आर, ठीक है, ये तो आपतन कोण और ये परावर्तन। तो ये 4 प्रकार की प्रकाशीय किरणें जिनको आपको इमेज बनाने के लिए ध्यान में रखना। इनमें से कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें आप लोग यूज करोगे, कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें यूज कर करके, 2 प्रकाशीय किरण, ध्यान रखना आपको, कोई भी 2 प्रकाशीय किरण यूज कर प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, कोई भी 2 प्रकाशीय किरण यूज करने, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यी किरण कौन सी होती है, परावर्तक कौन सी होती है, समांतरी कौन सी है, फोकसीय किरण कौन सी होती है, ठीक है। देखो इमेज कहां बनती है, आपको बताया था, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहां ये दोनों प्रकाशीय किरणें मिलेंगी वहां उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी, ठीक है। आगे इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसमें आपको और क्लियर होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इमेज फॉर्मेशन देखो आप, गोलीय दर्पण 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे करोगे, तो अपने सबसे पहले कोई भी एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये अवतल, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस बिंदु, और ये क्या, वक्रता केंद्र। एक बात विशेष ध्यान रखोगे, वो क्या, वो ये कि ये जो दूरियां है वो माप करके लेनी है आप, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो आगे ये भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि कल अपने प्रूव भी किया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो है, जो फोकस बिंदु होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको स्केल से माप करके ये 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर लेंगे, ये 3 ली है तो आगे इसको भी 3 लेना, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे तभी आपके प्रतिबिंब सही बने, ठीक है, अंदाजे से मत रहना। तो स्टार्ट करते हैं अपने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने कहां, अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी अनंत से कोई प्रकाशीय किरणें आएंगी, जब भी अनंत से प्रकाशीय किरणें आएंगी तो वो हमेशा समांतर होंगी, वो क्या होंगी, हमेशा समांतर होंगी। इस बात का विशेष ध्यान, ठीक है। अनंत से प्रकाशीय किरणें जब भी किसी बिंब से आते हैं
तो वो हमेशा कैसी बनानी है आपको, समांतर बनानी है, अनंत से प्रकाश से। तो अपने मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं प्रकाशीय किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण ये आई, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण आपतित होने के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। दो प्रकाशीय किरण मैंने आपको बोला था लेनी है आपको, ठीक है। अब दूसरी प्रकाशीय किरण लोगे तो इसी के समांतर लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अनंत से जब प्रकाशीय किरण आती है वो क्या होती है, समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाशीय किरण लिए तो दूसरी प्रकाशीय किरण इसी के समांतर लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग दूसरी प्रकाशीय किरण फोकसीय किरण ले लो या अपनी त्रिज्यीय किरण ले लो तो वो वैलिड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रकाशीय किरण आप ले लेते हो वो ऐसे आ जाएगी किसी न किसी एंगल पे, इसके पैरेलल नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, समांतर प्रकाशीय किरण लेने के लिए एक प्रकाशीय किरण और खींच दो यहां से, ठीक है। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण ये खींच दिया, ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, ये भी फोकस बिंदु से। तो अनंत पर अपना ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ठीक है, इससे समांतर प्रकाशीय किरणें आई, ठीक है, और बाद में कहां पर मिली, फोकस बिंदु पर मिली, ठीक है। देखो इसको अपना ऐसे नहीं है कि इसको अपने ऐसे ही बना सकते हैं, इसको आप और प्रकाशीय किरण लेकर भी बना सकते हो। अगर आपको शो करना है तो देखो आपने बिंदु मात्र बना, देखो परावर्तन के पश्चात यहां प्रकाशीय किरण मिली है तो यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। लेकिन यहां पर को शो नहीं हो रहा है, बन कैसा रहा। अगर आपको शो करना है इसको तो इसको आप एक काम करना है, एक और बना रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये ऐसे ही बना सकते हो, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र। मान लो एक प्रकाशीय किरण आपने ले ली, कौन सी, एक प्रकाशीय किरण आपने ले ली जो फोकस बिंदु से वक्रता केंद्र से गुजरे, एक प्रकाशीय किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरे और ये वापस ही ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाशीय किरण मान लो आपने इसी के समांतर लेनी है, इसी के समांतर ले ली जो कहां पर आपतित हुई, ध्रुव पर आपतित हुई, ठीक है। इस प्रकाशीय किरण को परावर्तक किरण बोलते थे और ये प्रकाश के परावर्तन का क्या करती है, नियम का पालन करती है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये। तो जहां परावर्तन के पश्चात ये प्रकाशीय किरणें काटेंगी वहां पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज, ठीक है। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहां आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ए भी, तो यहां इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है तो देखते हैं अब जो इसमें प्रतिबिंब बना है वो कैसा है। सबसे पहले अपने इसके आकार की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, कहां बड़ा, कहां है प्रतिबिंब, कहां बना। जब अनंत पर बिंब था तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस बिंदु पर, कहां बना, एफ पर। अब इसके आकार की बात करते हैं अपन, आकार कैसा है, अनंत पर बड़ा आकार होगा लेकिन यहां छोटा सा आकार या बिंदु मात्र भी कह सकते हो आप, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। इसका इसलिए अपने इसको क्या बोल सकते हैं, बिंदु मात्र, बहुत ही छोटे आकार का होगा, ठीक है, बिंदु मात्र या बहुत ही छोटा। अब नंबर 3 बात करें अपने इसकी प्रकृति की, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं अपने। प्रतिबिंब में ये 3 चीजें देखते रहोगे आप लोग हर बार, उसकी स्थिति, आकार और प्रकृति। नेचर कैसी है इसकी, नेचर प्रतिबिंब 2 प्रकार से बताया था मैंने आपको, एक तो आभासी होते हैं, एक वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो ये आप बताओगे मेरे को वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक कौन से होते हैं, जहां प्रकाशीय किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, डार्क लाइन से शो करते हैं, वास्तव में मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, वास्तविक है, ठीक है। और भी देख सकते हो ये ऐसे था, ये उल्टा हो गया, इसका मतलब तब भी क्या है, वास्तविक है। तो प्रकृति इसकी देखोगे तो क्या है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं, जब बिंब का सी से परे, बिहाइंड सी। नंबर 2 कंडीशन,
सी से परे, मान लो आपके पास ये अवतल दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये ध्रुव, ये एफ और ये सी, ये डिस्टेंस नाप करके लेने आपको, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां सी के जस्ट पीछे ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी इमेज देखनी है कहां बने। तो इसको देखने के लिए क्या करना है आपको, दो प्रकार से, चार प्रकार से किरणें बताई हुई है आपको, चार में से कोई दो प्रकार से किरणें लेकर के आप प्रतिबिंब बनाओ। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये वाले लेते हैं हम, और ये कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु में से चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण कौन सी ले, दूसरी प्रकाश की किरण फोकसीय किरण ले, जो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु में से गुजरेगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जहां ये परावर्तन के पश्चात काटेंगी वहां इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यहां इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आप प्रतिबिंब बनाओ। अगर आप इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति देखो तो कैसी है, नहीं सर, स्थिति कहां बनाए, सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य बना, ठीक है। और आकार कैसा इसका, ये इतना बड़ा और ये इसका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आकार क्या है, छोटा है बिंब से, ठीक है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक क्या होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो बिंब सी से परे हो उसकी इमेज बनाओ। नेक्स्ट लेके चलते हैं अपने, जो बिंब जो है वो सी पर या वक्रता केंद्र पर, तब कैसे बनेगा ये, जब सी पर हो, ये एफ ये सी। अब ऑब्जेक्ट आपको लेना है सी पर, ये बी, ए भी आपके पास बिंब है। तो वैसे वेरी सिंपल दो प्रकार से किरणें आपको शो करनी है। पहली तो मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस बिंदु से गुजरेगी, दूसरी प्रकार से किरण फोकसीय है, ये लिया आपने, जो बाद में मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसको थोड़ा सा सही बनाओ आप लोग, देखो अगर आप लोग ये नाप करके बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगी आपसे, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब देखो जहां पर काटेंगे वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ए बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब में देखो आप लोग स्थिति कहां बना, सी के ऊपर ही बना, सी पर ही बिंब था, सी पर ही क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। आकार कैसा है, जितना ये उतने ये दिखाई दे रहा, तो आकार क्या है इसका, बराबर है, ठीक है। प्रकृति देखो, प्रकृति क्या है इसकी, वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट यदि अपने बात करें सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, ठीक है, सी व एफ के मध्य जब ऑब्जेक्ट हो तब क्या हो। तो एक काम करना आप लोग, आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, सी व एफ के मध्य हो और जब एफ पर हो, ये दो आपको बनाना है, ठीक है। इसकी इमेज आपको प्रैक्टिस के लिए बनानी है। अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर अपने इसको करवा लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं आप लोग। तो ये दो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सी व एफ के मध्य और एफ पर हो, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूं लास्ट इसमें एफ व पी के मध्य। जब ऑब्जेक्ट एफ व पी के मध्य हो तब क्या हो, ये आपके पास अवतल दर्पण, पी ये सी और ये सॉरी ये एफ और ये अपना सी,
अब मान लो ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में यहां यहां तब प्रतिबिंब कहां बनेगा उस कंडीशन में देखना। ठीक, तो यहां से भी आपको दो प्रकाशीय किरणें निकालनी है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात जहां मिलेगी वहां उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो दो प्रकाशीय किरणें कौन सी निकाले अपने, ठीक है, वो कैसी भी हो सकती हैं। दो प्रकाशीय किरणें अपने निकाल देते हैं। पहली प्रकाशीय किरण निकाल दो आप इससे, वक्रता केंद्र से। देखो यहां से टकराएगी, ठीक है, वापिस लौट जाएगी, ऐसे टकराएगी और वापिस लौट जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाशीय किरण जो है वो आप लोग परावर्तक प्रकाशीय किरण ले लो। ये प्रकाशीय किरण ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करेगी, पालन करेगी। और ये दोनों प्रकाशीय किरणें, मान लो यहां आपकी आई है, ठीक है, यहां आपकी क्या है, आंख है, तो ये दोनों प्रकाशीय किरणें आपको कहां से आती हुई प्रतीत होंगी। अगर आप इसको पीछे डैश डैश से बढ़ा दो, तो पीछे कहीं मिलेंगी ना, जहां मिलेगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसमें आप देखो प्रतिबिंब है वो क्या है, इस स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना। आकार कैसा है, बिंब कितना सा था और ये कितना बड़ा है, तो आकार कैसा है, बड़ा है। ठीक है, बिंब से क्या है, बड़ा है। प्रकृति कैसी है, देखो वास्तव में प्रकाश से किरणें मिल रही है, डॉट डॉट से मिलाई है, मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो कौन सी प्रकृति का बिंब होगा, आभासी प्रकृति। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सीधा। तो इस प्रकार से आप लोग अवतल दर्पण में क्या बनाओगे, प्रतिबिंब बनाओ। ठीक है, तो ये अपना हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो कई बार ध्रुव पर भी पूछ लेते हैं। अगर आपको यह कह रहे कि जब बिंब ध्रुव पर ही पी पर, ये मान लो अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्स है, ये फोकस बिंदु और ये अपना वक्रता केंद्र। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा हो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कैसा बनेगा। देखो जब अपने एफ और पी के मध्य रखा, ठीक है, तो पीछे बनाए, ठीक है, इसको आगे और लेके जाओगे आप लोग तो ये आगे आएगा प्रतिबिंब अपना। ठीक है, तो जब ध्रुव पर ये होगा बिंब, तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा। प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, यही बनेगा। और आकार में क्या रहेगा, देखो यहां से प्रकाश की किरण तो कोई आप लोग खींच नहीं सकते। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देखो, आप लोग अगर देखना चाहो तो ये तो अपना क्या है, बिंब है। ठीक है, कोई ना कोई प्रकाश की किरण तो इससे निकल रही होगी, है ना, साइडों से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहीं पर कोई ना कोई प्रकाश की किरणें मिलेंगी, तो यहीं पर अपना क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब बिंब या ऑब्जेक्ट ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं। तो ये ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, ध्रुव पर ही बनेगा पहली बात। और आकार कैसा रहेगा इसका, बराबर रहेगा। नंबर 3, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति होगी इसकी आभासी।
क्या होगी, आभासी होगी। प्रकृति इसकी आभासी होगी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या रहते हैं, सीधे। ठीक है, वैसे पूछता तो नहीं है ये, आप लोग ध्यान रखना कि जब भी ध्रुव पर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहां बनेगी, ध्रुव के ऊपर ही। नेक्स्ट चलते हैं अपने उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब के निर्माण। उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब ध्यान में रखने आप। नंबर 2, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल दर्पण में सबसे पहले लेके चल रहे अपन, ये उत्तल दर्पण है, ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी ध्रुव है इसका, और ये इधर इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र, और इधर इसका क्या होगा, फोकस बिंदु। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं जब अनंत पर होगा। ठीक है, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रकाश की किरणें कैसे आती, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अपने को आती हुई प्रतीत होंगी कहां से, फोकस बिंदु से। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण इसी के समांतर आप ये ले लो, ये भी यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट का हो अनंत पर हो तो बिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के आकार की बात करें वो आकार कहां बन रहा है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। अगर अपने नंबर 2 स्थिति है, स्थिति फोकस बिंदु पर, आकार कैसा है इसका, बिंदु मात्र है, बहुत ही छोटा। नंबर 3 यदि अपने बात करें वास्तविक प्रकृति किसकी, वास्तविक है या आभासी है, तो डॉट डॉट में मिल रही है लाइन, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो क्या है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। इस प्रकार से आप लोग बनाओ। ठीक है, नंबर दूसरे की बात करते हैं आपने, जब दर्पण के सामने हो, जब उत्तल दर्पण के सामने रखा हो ऑब्जेक्ट, तब कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने जब बिंब उत्तल दर्पण के क्या हो, सामने, मान लो ये आपके पास उत्तल दर्पण है, ये इसकी ध्रुव है, मुख्य अक्ष, और ये इसका फोकस बिंदु, और ये अपना वक्रता केंद्र। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पड़ा, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। अब इससे आपको दो प्रकाश की किरणें निकालनी है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण निकाली आपने, वो गई मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे गई, समांतर गई, और ये क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आप होने वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से। कहां से, फोकस बिंदु, तो ये फोकस बिंदु से आती हुई आपको प्रतीत। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजारेगा, वक्रता केंद्र से गुजारो। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण आप गुजार रहे हो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होगी, ये कहां से प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र से। जहां ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहां उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर लाइन प्रकाश की किरण, और दूसरी वक्रता केंद्र से जो गुजरती है, त्रिज्यी किरण। अब जो प्रतिबिंब इसमें बना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, कैसा। अगर इसकी स्थिति की बात करें अपने, कैसी है, कहां बना है, पी व एफ के मध्य,
पी वैफ के मध्य में। अगर हम इसके आकार की बात करें, आकार कैसा है इसका, आकार कैसा, बिंब इतना, ये प्रतिबिंब छोटा है, बिंब से क्या है इसका आकार छोटा। अगर अपने बात करें इसकी प्रकृति की, नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, देखो प्रकाश से किरणें मिलती हुई प्रतीत हुई हैं, उसके बाद प्रतिबिंब बना, इसका मतलब क्या है, आभासी, क्या है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये आपके हो गए गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ना और जो आपको 2 असाइनमेंट दिए हैं उसे पूरा करना। अगर नहीं होते कमेंट सेक्शन में लिखता उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।